मेरा नाम डॉक्टर रुचिका टंडन है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और हाल फिलहाल मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है। तब तक मुझे आइडिया नहीं लगा कि क्या हो रहा था, क्योंकि वो अकाउंट्स देते थे जो रिट वगैरह उन्होंने डाली थी कोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, उनमें सील लगी रहती थी, कोर्ट की सिग्नेचर्स होते थे और वो काफ़ी ओरिजिनल लगता था। और जब ये सारा पैसा अराउंड बिटवीन 2 to 3 करोड़ ट्रांसफ़र हो गया उनका अकाउंट में, तब फिर उन्होंने कहा कि हम बेल दे सकते हैं, तो आप ड्यूटी पर आप जा सकते हो। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। एक दिन मॉर्निंग में कॉल आया, हमें आपको फिजिकली अरेस्ट करने के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच रही है। हमने सबको अलर्ट कर दिया है आपके आसपास के पुलिस स्टेशन में। कहा कि हम फिर भी बात करके अपने सीनियर से ये ट्राई कर सकते हैं कि आपको डिजिटल कस्टडी में रखा जाए। डॉक्टर रुचिका से कहा गया कि उनके खाते से रकम नरेश गोयल के खाते में गई, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी में इस्तेमाल किया गया है। कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि ना चाहते हुए भी उन्हें इस पूरी कहानी पर यकीन आने लगा। उन्होंने कहा था कि जो पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो नरेश गोयल का नाम लेते थे कि उनके अकाउंट में गया है। दूसरे दिन कोर्ट केस चलाया और उस कोर्ट में जज आते थे, एक सीबीआई ऑफिसर आते थे, अपने आईडीज दिखाते थे और फिर उन्होंने सर्विलियंस रूल्स बताए कि कैसे हमेशा कैमरा ऑन रखना है, कोई आ नहीं सकता है, किसी से बात नहीं करनी। जो फैमिली के अकाउंट्स थे, फंड्स वगैरह, जो इन्वेस्टमेंट्स थे, एफडीज थी, जिस तरीके की भी सेविंग्स थी, पॉलिसीज़ थी, वो उन्होंने कहा कि उसको ब्रेक करना है। अराउंड 1 वीक में मैंने वो अलग अलग अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया। जाल फैलाने वाले लोगों ने डॉक्टर रुचिका से कहा कि वेरिफिकेशन के लिए पैसा आरबीआई के खाते में जमा कराना होगा और अगर बाद में उनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा तो पैसा वापस मिल जाएगा। मम्मी को मदर को यही बताते थे कि बैंक में जाएंगे तो किसी से कुछ कहना नहीं है। जो बैंक है उसमें ये बताना है कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, इस वजह से हम ये पैसे हमें चाहिए। और ये भी इंस्ट्रक्शंस देते थे कि अगर ज़्यादा बैंक वाले ज़्यादा कुछ पूछते हैं तो आपको उनको बोलो कि दिस इज नन ऑफ देयर बिजनेस। रुचिका टंडन को करीब 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और सर्विलांस के कानून बताकर फंसाए रखा गया। इस फ्रॉड के 1 हफ्ते बाद भी उनको नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। 8-9 दिन के बाद इंटरनेट पर चेक किया, फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो कुछ हुआ ये सिर्फ पैसा लेने के लिए ये सारा कुछ हो रहा था। व्हेन आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन तो फिर वहाँ पर उन्होंने छूटते ही ये बोला कि कहीं पैसे तो नहीं ट्रांसफ़र किए। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग और उन्होंने अरेस्ट भी किया है और कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं। रुचिका काफी रकम गंवा चुकी हैं और अब भी पैसे वापस मिलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि दूसरे इस जाल में ना फंसे। वो इस तरह की धोखाधड़ी से बचने का तरीका बताती हैं। एक तो पहली चीज़ तो यही है कि डिजिटल कस्टडी जैसा कुछ अभी कोई लीगल ऐसा प्रोसीजर नहीं है। इस नाम से अगर कोई आता है कि कोई डिजिटली अरेस्ट कर रहा है या डिजिटल कस्टडी में ले रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। पुलिस स्टेशन में एक्चुअली बात करनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं। अब तक इस मामले में 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तकरीबन 12 लाख रुपए वापस मिले हैं।